देखो, सबसे पहले टाइम डोमेन एनालिसिस में यानी हम टाइम की बात करेंगे। अब दो चीज़ें हमें समझनी होती है, ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस या रिस्पांस ऑफ द सिस्टम। ठीक। अब ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस दोनों को मिला करके बनता है कंप्लीट रिस्पांस। एक एग्जांपल से, जैसे मान लो ये समुद्र है। ठीक। इसमें व्हेल है। व्हेल मान लो उछली। ठीक। जितनी देर ये हवा में है तब तक स्टेबल तो है नहीं, तो इसको बोलते हैं, क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट। ठीक है। यानी जब तक ये हवा में है, और फिर जब ये पानी में छपाक हो गई मछली, ठीक है, पानी में छपाक हो गई, उसके बाद अब ये आराम से तैरने लगेगी, घूमने लगेगी। तो ये हुआ हमारा क्या कहते हैं, ट्रांजिएंट। और जब ये छपाक के बाद जब पानी में आ गई तो उसके बाद आराम से तैर रही थी, ये हो गया स्टेडी स्टेट। तो ऐसे हम बहुत सारे एग्जांपल समझ सकते हैं स्टेडी स्टेट का। मान लो हम गाड़ी स्टार्ट करते हैं, पहले किक मारते हैं, पहले घुआएं घुआएं बोलता है थोड़ी देर। ठीक। तो गियर लगाते हैं, मान लो थोड़ी देर बोलता है, फिर जब स्टार्ट हो जाती है तो उसके बाद एक फिक्स स्पीड पे घूमने लगती है, तो अपने स्टेडी स्टेट में आ जाती है। ठीक। तो ट्रांजिएंट स्टेट क्या है, एलिमेंट ऑफ द सिस्टम दैट वेनिसेस आफ्टर सम टाइम, इट्स कॉल्ड स्टेडी स्टेट, इट्स कॉल्ड ट्रांजिएंट रिस्पॉन्स। ठीक है, इसको डिनोट करते हैं CTR, या ऐसे डिनोट करते हैं ट्रांजिएंट स्टेट से। स्टेडी स्टेट क्या है, जब इन्फिनिटी पर हमारा जो है टाइम पहुंचने लगता है, उस समय का जो रिस्पांस होता है उसको बोलते हैं स्टेडी स्टेट रिस्पांस। तो इसको मैं यहाँ पर CSS से डिनोट करूँगा। ये कब आता है, एट टाइम टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ये कब आता है, एट टी, टी जो है जीरो से ले करके इन्फिनिटी के बीच में। ठीक है, बिफोर इन्फिनिटी। इन्फिनिटी मतलब होता है बहुत लॉन्ग टाइम। ठीक। अब कंप्लीट रिस्पांस क्या हो गया या टाइम रिस्पांस क्या हो गया, हमने सी मतलब इस ट्रांजिएंट रिस्पांस और स्टेडी स्टेट रिस्पांस दोनों को ऐड कर दिया। यानी एट टी इक्वल टू इन्फिनिटी ये जीरो होगा, एट टी इक्वल टू जीरो ये नहीं होगा। तो यानी अगर दोनों को हम ऐड कर दें तो जीरो से लेकर के इन्फिनिटी तक का हमने ये फंक्शन बना लिया। ठीक है। तो ये चीज़ हम कर सकते हैं। अब अगला टॉपिक है फर्स्ट ऑर्डर टाइम डोमेन एनालिसिस। फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम के लिए हम टाइम डोमेन एनालिसिस करेंगे। ये हमने की पॉइंट मार्क कर रखा है, स्टीडी स्टेट एरर कैलकुलेट करना हमारा ऑब्जेक्टिव है इस पूरे आर्टिकल में। ठीक है। अब मान लो मैं बोलता हूँ कि एक सिस्टम है जिसमें हमने इनपुट लगा रखा है आर एस हमारा एक इनपुट है। ये रहा समर, फिर ये रहा अपना GS ट्रांसफ़र फंक्शन। ठीक। और ये आउटपुट हो गया C। ठीक है, C को हमने आउटपुट माना है। और ये रहा फीडबैक, फीडबैक का नाम H रख दिया। और ये यहाँ आकर के ऐड हो रहा है। ठीक। यहाँ माइन निगेटिव फीडबैक है। ठीक है, और इसको हमने एरर बोला। एरर क्यों बोला है, अगर मैं इस सिग्नल को जो उल्टा आ रहा है इसको मैं अगर B बोल दूँ, ठीक है, इसको B बोल दूँ, यहाँ तक सिग्नल का नाम B है, तो देखो इन दोनों में जो चेंज आएगा, मतलब अगर मैं E लिखना चाहूँ तो E को मैं क्या लिख सकता हूँ, E इज इक्वल टू RS माइनस BS। मतलब RS BS में जो चेंज आएगा उसी हिसाब से E मिलेगा, और E में G से मल्टीप्लाई होकर के हमको आउटपुट मिलना है। मतलब ये E डिसाइड करेगा कि जो आउटपुट आ रहा है वो किस तरह, मतलब E की वैल्यू पे बाहर की चीज़ यानी आउटपुट हमारा डिपेंड कर रहा है। ठीक। अब अगर मैं इसमें वैल्यूज़ लिखना चाहूँ कि इसमें क्या क्या है, ठीक है, तो वो लिख देता हूँ। तो ये रहा E। ठीक। तो अगर मैं C की बात करूँ, C क्या हो जाएगा, E इंटू E(S)इंटू G(S). सिंपल, ये इससे मल्टीप्लाई हो गया। उसके बाद अगर मैं B की बात करूँ तो B(S) क्या हो जाएगा, C(S) इंटू H(S). मैं इसी को ना थोड़ा शॉर्ट तरीके से सॉल्व करता हूँ ये चीज़। अभी डेरिवेशन चलो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ कि इसको कैसे लिखते हैं नंबर पाने के लिए।
ई एस इज इक्वल टू आर एस माइनस सी एस इंटू एच एस। ठीक, आर एस ये ई एस की वैल्यू थी, ये बी एस की वैल्यू देखो हमें यहाँ पता चल गई है। और आर एस माइनस बी एस लिखना था, बी एस को देखो हमने सी एस एच एस निकाला था, यहाँ सी एच एस एच पुट कर लिया। अब रीअरेंज करूँगा तो ये हो जाएगा ई एस माइनस सी एस एच एस इज इक्वल टू सी एस एच एस। अब सी का क्या नाम है, सी का नाम है जी, और जी इंटू एच। ठीक है, सी की भी कोई वैल्यू आएगी उसको भी हम पुट कर देते हैं। देखो सी इज इक्वल टू क्या लिखा है, ई एस इंटू जी एस, तो सी की जगह पर मैं लिख देता हूँ ई एस इंटू जी एस। ई एस जी एस एच एस इज इक्वल टू आर एस, ये यहाँ प्लस हो गया। अब इसी को नेक्स्ट स्टेप में अगर मैं सॉल्व करके लाऊंगा तो नेक्स्ट स्टेप में मिलेगा ई एस अपॉन आर एस इज इक्वल टू 1 अपॉन जी एस एच एस। मैं इसको जल्दी में अगर सॉल्व करना हो तो देखो डायग्राम बना हुआ है आर एस, ये दूसरा डायग्राम, यहाँ पर जब इसको बस सॉर्ट कर लेंगे अभी, तो यहाँ सी इंटू एच मल्टीप्लाई हो गया। ठीक, देखो कैसे हुआ, ये सी था, इस रास्ते आओ ऐसे, इस रास्ते आया मैं, यहाँ पर सी था, सी इंटू एच यहाँ आकर के देखो माइनस लगा है, सब्सट्रैक्ट हो जाएगा। तो इस जगह पर मैं लिख देता हूँ माइनस सी इंटू एच। ठीक, इसका नाम क्या है, इसका नाम ई है। ठीक, अब सी का नाम क्या है, यहाँ देखो सी का क्या नाम है, सी का नाम है, यहाँ से ई चला है, जी में मल्टीप्लाई हुआ है, फिर यहाँ बन गया है सी। सी क्या है, ई इंटू जी, तो सी की जगह पर मैं लिख सकता हूँ ई इंटू जी। ठीक, अब इसको भी मिटा देता हूँ, तो मैं इसको लिख देता हूँ माइनस सी इंटू ई इंटू जी, ये हो गया। अब यहाँ ये इसमें प्लस माइनस हो रहा है, ये समर है अपना, तो अब इसको पूरे को यहाँ इस जंक्शन पे हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो लिख दूंगा आर एस, ये वाला माइनस में, माइनस इनकमिंग बराबर आउटगोइंग, तो इनकमिंग मतलब ये पूरा इनकमिंग माइनस सी ई जी बराबर, उसको आर ही लिखो जब एस नहीं लिख रहा हूँ। ठीक, ये इक्वल टू ई, रीअरेंज कर लो, रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा ई प्लस सी ई जी इज इक्वल टू आर। फिर उसके बाद रीअरेंज कर लो, ई कॉमन ले लिया, 1 प्लस सी जी, और सी की जगह भी हमने कुछ निकाला था, सी को हमने क्या बोला था, ई इंटू जी एच। चलो फिर से देखो, इस रास्ते से यहाँ से चला मैं, देखो ध्यान से, इस रास्ते से चला, ऐसे 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 ऐसे, ई इंटू जी इंटू एच, यहाँ आके माइनस हो गया। ठीक, तो यहाँ पे ई इंटू जी इंटू एच, और ये माइनस लगा है। ठीक है, तो ये हो जाएगा ई इज इक्वल टू आर माइनस ई इंटू जी इंटू एच, तो ई प्लस ई जी एच इज इक्वल टू आर, ई कॉमन ले लो, 1 प्लस जी एच इज इक्वल टू आर, तो ई बाई आर इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस जी एच। ठीक, वही चीज़ आ गया सॉल्व होके। अब एरर किसको कहते हैं, हम इसको एरर बोलेंगे। देखो एरर हम किसको बोलेंगे, अब हम बोलेंगे ई ऑफ एस इज इक्वल टू आर एस अपॉन 1 प्लस जी एस एच एस, ये हो गया। ठीक, अब हमें ई चाहिए। अब हम क्या कहते हैं, स्टीडी स्टेट एरर या एरर एट स्टीडी स्टेट। ठीक, यही चीज़ अगर हमें अब समझो ये एस क्या है, एस सबको याद होगा, हम लोग एस को जे ओमेगा डालते थे। जे ओमेगा मतलब, ओमेगा मतलब फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी मतलब
फ्रीक्वेंसी क्या होती है, इन प्रोपोर्शनल टू 1 टाइम पीरियड होती है। मतलब अगर अगर मैं फ्रीक्वेंसी को जीरो रखूं तो मैं टाइम को इन्फिनिटी पाऊंगा, यानी अगर मैं एस को जीरो रखूं तो टाइम हमको इन्फिनिटी मिलेगा। ठीक है, इस लॉजिक को ध्यान में रखते हुए हम क्या करेंगे कि जो स्टीडी स्टेट एरर है, स्टीडी स्टेट एरर क्या आएगी हमारी, स्टेडी स्टेट एरर आएगी ई एस एस ऑफ टी इज इक्वल टू लिमिट टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी ई ऑफ टी। यानी अगर कैपिटल ई के लिए हम बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा एरर एट स्टेडी स्टेट, तो इसको हम लिखेंगे लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो रिस्पॉन्स अपॉन 1 + जी एस एच एस इंटू इंटू जो है, यहाँ तक तो ठीक है। अब इसमें s से मल्टीप्लाई किया है हमने, ये क्यों किया है तो ये मैं बता दूँ। ये क्या है, हमें चाहिए थी फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर यूज किया फाइनल वैल्यू थ्योरम। ठीक है, ये फाइनल वैल्यू थ्योरम से ये वाला s मल्टीप्लाई हुआ है इसमें। ठीक है, तो फाइनल वैल्यू क्या थ्योरम क्या कहती है कि लिमिट s टेंड टू ज़ीरो ट्रांसफ़र फंक्शन इनटू s। ठीक है, ये अब आता है पोजीशन एरर कांस्टेंट kp kv और ka। ये क्या चीज़ है, तो सबसे पहले अब हमें पता चल चुका है कि एरर निकालने के लिए हम क्या यूज करेंगे। एरर निकालने के लिए हम लिखेंगे ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेंड टू इन्फिनिटी एस इंटू ई एस, और ई एस अभी हमने डराइव किया था। ई एस क्या आता है, ई एस निकल के आता है आर एस अपॉन 1 + जी एस एच एस। ठीक, व्हेन इनपुट आर टी इज इक्वल टू यू टी। ठीक है, जब हमारा इनपुट जो है यू टी हो तब हम इसको बोलते हैं, देखो तो तब ई एस एस क्या हो जाएगा, लिमिट एस टेंड टू इन्फिनिटी आर एस अपना क्या हो जाएगा, आर एस होगा उस केस में 1/s, यानी लैप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ यू टी क्या होता है 1/s होता है। ठीक है, तो यू टी का लैप्लास 1/s होता है, तो हम इसको लिखेंगे s इंटू आर की जगह 1/s रख देंगे अपॉन 1 + जी एच। अब एस एस देखो कैंसिल हो गया, एस एस कैंसिल हो गया तो 1/1 + जी एच आया। ठीक, 1/1 + जी एच आया। तो ये सारी चीज़ें हो गई, यहाँ पे हमें ई एस पता चल गया कब। अब जैसे यू टी है, अभी हम व्हेन, ये पहला केस हो गया, दूसरा केस हो गया व्हेन इनपुट इज आर टी। रैम सिग्नल क्या होता है, टी इंटू यू टी होता है। टी इंटू यू टी का लेप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है, रैम का ट्रांसफॉर्म 1/s² होता है। तो यहाँ जहाँ भी हमने देखो 1/s रखा है रिस्पॉन्स की जगह, अब हम 1/s² रखेंगे। ठीक, पुट आर एस इज इक्वल टू 1/s²। ठीक, वैसे ही अगला आता है पैराबोलिक इनपुट, व्हेन इनपुट इज इक्वल टू t²/2 ऑफ यू टी। ये हो, यानी पैराबोला इनपुट हो, तब हम आर एस की जगह क्या रखेंगे 1/s का 1/s का क्यूब आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीज़ें, तो ये हो गया एरर एनालिसिस, एरर कैसे निकालना है। ठीक है, तो एरर एनालिसिस हो गई, यहाँ से ये एरर की बात हमने कर ली अभी। तो अब एरर कॉफिशिएंट, पोजिशनल एरर कॉफिशिएंट, वेलोसिटी एरर कॉफिशिएंट, या फिर स्टैटिक एक्सीलरेशन एरर कॉफिशिएंट की बात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हम कंसीडर करेंगे एक यूनिटी गेन सिस्टम।
ठीक है। यूनिटी गेन सिस्टम क्या होता है, जिसमें फीडबैक की वैल्यू क्या होती है, यूनिटी गेन फीडबैक, यूनिटी फीडबैक, गेन ऑफ फीडबैक, ठीक है, यूनिटी फीडबैक सिस्टम। ये रहा आर एस, ये रहा समर, यहाँ पर अपना ये जो आ रहा है ये यूनिटी गेन हो गया है। अब ये हो गया जी एस, ये आउटपुट हो गया सी एस, और ये हो गया फीडबैक। ठीक, तो अब हम इसको बोलेंगे कि इसकी वैल्यू क्या है, यूनिट है, 1 है। ठीक, अब हम पोजीशन एरर की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले रिस्पॉन्स निकाल लेते हैं, एरर निकाल लेते हैं, क्या आएगी, ई एस अपॉन आर एस। तो इस ई एस अपॉन आर एस क्या आता था, या ई क्या आता था अभी तक, पिछले केस में ये ई क्या आता था, आर अपॉन 1 प्लस जी एच। यहाँ पर एच इज इक्वल टू 1 है, तो ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आर अपॉन 1 प्लस जी। ठीक, अब हम 3 केसेस लेंगे। ठीक है, ई को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ई की फाइनल वैल्यू क्या निकालेंगे, एट स्टेडी स्टेट, ये देखो केवल ई है। अब हम इसकी स्टेडी स्टेट वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, ई एट स्टेडी स्टेट यानी फाइनल वैल्यू ऑफ ई, एस इंटू ई एस। ठीक है, लिमिट एस टेन टू ज़ीरो ई एस इंटू एस, ये निकालेंगे। तो जब टाइम होगा तब टी टेंडिंग टू इन्फिनिटी, अगर हमने एस लिखा है तो एस टेंडिंग टू ज़ीरो, ये क्या होगा, एस टेन टू ज़ीरो होगा। अगर ये टाइम होता तो इन्फिनिटी लिखते। ठीक है, ये एस टेन टू ज़ीरो, टाइम टेन टू इन्फिनिटी, ठीक, एस टेन टू ज़ीरो। तो के पी क्या होगा, अभी हम सॉल्व करने चलते हैं, अभी के पी के निकल के आएगा, तो हम उसका नाम रख देंगे कि ये चीज़ के पी है। तो सबसे पहले केस 1, ठीक है, व्हेन आर टी इज यू टी, ठीक है, एट यूनिट स्टेप इनपुट बोलते हैं। ठीक है, तो ई क्या आएगा अपना, ई आएगा यू का लेप्लास क्या होता है, लेप्लास ऑफ यू टी 1 अपॉन एस होता है, तो यहाँ हो जाएगा 1 अपॉन एस अपॉन 1 प्लस जी। ठीक, अब अगर मैं इसका स्टेडी स्टेट वैल्यू, एरर वैल्यू निकालूँ तो ई एस एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेन टू ज़ीरो एस इंटू 1 अपॉन एस डिवाइडेड बाई 1 प्लस जी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस जी। ठीक, 1 प्लस जी ऑफ एस, और हमने यहाँ लिमिट लगा रखी है, लिमिट एस टेन टू ज़ीरो, लिमिट एस टेन टू ज़ीरो। अब ध्यान से देखें तो इस 1 यहाँ तो कोई लिमिट नहीं लगनी है, तो हम इस चीज़ को ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन 1 प्लस लिमिट एस टेन टू ज़ीरो जी ऑफ एस। तो ये जो हिस्सा है, ये इसी को हम बोलते हैं लिमिट एस टेन टू ज़ीरो जी ऑफ एस, इसको हम बोलते हैं के पी। ठीक है, तो ये जो पूरा निकल के आया है इस केस में, इसको हमने जब के पी बोल दिया, पोजिशन स्टैटिक पोजिशनल एरर कांस्टेंट। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस के पी फॉर फर्स्ट ऑर्डर सिस्टम। ठीक, के पी क्लियर हो गया क्या है। अब आगे चलते हैं केस 2। केस 2, व्हेन इनपुट इज टी यू टी, टी यू टी को क्या बोलते हैं, रैंप बोलते हैं। रैंप का लेप्लास क्या होता है, रैंप का लेप्लास होता है 1 अपॉन एस स्क्वायर। तो उस केस में ई एस एस क्या हो जाएगा, उस केस में हमारा ई एस एस हो जाएगा लिमिट एस टेन टू ज़ीरो एस इंटू ई एस इज इक्वल टू लिमिट एस टेन टू ज़ीरो एस इंटू 1 बाई एस स्क्वायर अपॉन
1 प्लस जी। अब ठीक, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या होगा, अभी देखो लिमिट मैनेज करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, एस एस कैंसिल हो जाएगा, 1/s × 1 + जी। ठीक, अब फिर से मैं लिमिट दौड़ा दूंगा तो s को लिमिट 0 डालूंगा तो ये वाला टर्म तो ख़त्म हो गया, 0 प्लस लिमिट s टेंड टू 0 s × GS। ठीक, इसी को हम बोलते हैं केवी। ठीक, वेलोसिटी एरर लिमिट, ये आता है किस केस में, यूनिटी फीडबैक का भी केस चल रहा है, केस 3। व्हेन रिस्पॉन्स इनपुट जो है, इनपुट है ये हमारा, इनपुट क्या आ रहा है, इनपुट आ रहा है t²/2 ut पैराबोला। ठीक है, ये ऐसे पैराबोला t = 0 के बाद से, तो जब पैराबोला है तो इसका लेप्लास क्या होता है, लेप्लास ऑफ t²/2 ut आता है 1/s³। तो फिर ये क्या हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा s इंटू ESS क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंड टू 0 s × 1/s³/1 + g। तो यहाँ क्या आ जाएगा, s² 1 + g। तो अब इसको अगर हम देखें तो s² × g नीचे आएगा, तो इसी को हम ka बोलते हैं। ka क्या होता है, लिमिट s टेंड टू 0 s² × g। ठीक है, s² × g। अब यही चीज़ अगर हमको कम उसके लिए दिया होता, मतलब अगर हमारा ट्रांसफ़र फंक्शन ऐसा होता, r आया यहाँ पे निगेटिव फीडबैक के साथ, ये रहा h, ये रहा g, यहाँ आया c और ये। ठीक है, ऐसा कुछ होता तो इस केस में हम तीनों चीज़ कैसे लिखते, सबसे पहले हमारा जो e होता r/1 + gh होता। ठीक, अब केस 1 लेते अगर हम, केस 1 में क्या होता, हमारे r को हम बोलते ut, उस केस में ESS क्या आता, s × 1/s 1 + gh। ठीक, तो जब लिमिट को सॉल्व करते, लिमिट s टेंड टू 0 1/1 + gh, तो जो लिमिट है हमारी 1 + gh पे लगती, तो उस केस में लिमिट s टेंड टू 0 gh, इसको हम बोलते kp। ये हो गया केस 1। अगला है केस 2। ठीक, व्हेन हमारा इनपुट जो है RT हमारा क्या है, T × UT। T × UT किसको बोलते हैं, रैंप को बोलते हैं। इसका लेप्लास क्या होता है, लेप्लास ऑफ रैंप सिग्नल, रैंप सिग्नल का लेप्लास 1/s² होता है। तो ये ESS क्या आ जाएगा, लिमिट s टेंड टू 0 s × 1/s² 1 + gh। ठीक, अब ध्यान से देखो, एक s तो कैंसिल हो गया, 1/s + sgh और लिमिट s टेंड टू 0। तो लिमिट अगर 0 डाल देंगे तो ये टर्म तो डेफिनेटली 0 होना है, तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट s टेंड टू 0 sgh। तो यही जो sgh है इसी को 1/kv बोलते हैं। क्या बोलते हैं, kv। तो kv क्या हो गया, इस केस में लिमिट s टेंड टू 0 s × g(s) × h(s). ठीक, ऐसे ही केस 3, लिमिट s टेंड टू 0, चलो ये तो लिमिट बाद में, पहले हमारा इनपुट क्या है RT हमारा होगा, RT होगा t²/2 ut। इसका जब हम लेप्लास निकालेंगे, लेप्लास ऑफ पैराबोला, पैराबोला को पैराबोलिक इनपुट। ठीक है, ये आता है 1/s³। तो इसको क्या लिखूँगा,
ई इज इक्वल टू एस अपॉन लिमिट एस टेन टू, पहले ई लिख देता हूँ, ई क्या आएगा, फिर ई एस एस, ई क्या हो जाएगा 1/s³ डिवाइडेड बाई 1 + GH। ठीक, अब अगर मैं ई एस एस की बात करूँ तो ई एस 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 इंटू ई होता है। ठीक है, ई एस एस क्या होता है, लिमिट एस टेन टू 0 एस इंटू ई, तो ये क्या हो जाएगा, ई एस एस क्या हो जाएगा हमारा s/s³ 1 + GH, तो ये क्या हो जाएगा 1/s² + s²GH। तो ये टर्म तो डेफिनेटली जीरो होना है लिमिट डालने पे, लिमिट एस टेन टू 0, तो बचा क्या, यही टर्म बचेगा। तो इसी को हम बोलते हैं 1/k। के क्या हो गया हमारा, लिमिट एस टेन टू 0 s² GS अब बता देता हूँ कि इसको हमने नाम ऐसा क्यों रखा। तो dx/dt को क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन को। ठीक है, तो रैंप सिग्नल है, ये रैंप सिग्नल है t इंटू ut। तो ध्यान से देखो, रैंप सिग्नल है क्या, d/dt, एक मिनट, dr/dt बराबर क्या आ जाएगा, ut आएगा। एक को डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं तो हमको तब जा कर के ut मिल रहा है ना, या पहला वाला दूसरे का इंटीग्रेशन है, ऐसा रिलेशन हम देख पा रहे हैं यहाँ पे। ठीक, अब ये सब छोड़ो, ये समझो, जब हम किसी चीज़ का एक बार डिफ्रेंशिएशन करते हैं, d/dt ऑफ x करते हैं, तो जो हमारा लेप्लास आता है वो एक बार डिफ्रेंशिएशन पे 1/s आता है, मतलब डिफ्रेंशिएशन जब एक बार होता है तो वो s आता है, s इंटू एक्स। जब हम दो बार डिफ्रेंशिएट करते हैं तो हमको क्या मिलता है, s²x मिलता है। जब 3 बार डिफ्रेंशिएट करते हैं, ठीक है, ऑफ x, तो हमको मिलता है s³x, ये लेप्लास ट्रांसफॉर्म लेने पे, है ना। तो जो ये s आया, s² आया, s³ आया, तो इसी से इसका नाम पड़ा पोजिशनल एरर, यानी एक बार डिफ्रेंशिएशन। इससे इसका नाम पड़ा वेलोसिटी एरर कोफिशिएंट, और इससे इसका नाम पड़ा एसिलरेशन, 2 बार डिफ्रेंशिएट होने की वजह से। ठीक है, यहाँ 2 बार डिफ्रेंशिएट होने की वजह से। ठीक है, 3 बार हो जाता तो हम जर्क वर्क बोल लेते।